मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मैच बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है और चैंपियन ट्रॉफी का सफर जीत के साथ शुरू किया है। और इस जीत में सबसे बड़े जो स्टार बन के उभरे हैं वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने वही इंग्लैंड वाली सीरीज की जो फॉर्म थी वो बरकरार रखी और एक शानदार शतक लगाया। वैसे ये जो पिच थी इस पे हमने देखा कि विकेट तो स्पिनर्स ने ली नहीं है, बट स्पिनर्स ने अपना बखूबी काम निभाया है इस पे। वो भले इंडिया के स्पिनर्स हो या बांग्लादेश के, दोनों तरफ के स्पिनरों ने बल्लेबाज को परेशान करके रखा। बहुत ही कम रन दिए दोनों ने। रिशाद जो बांग्लादेश के स्पिनर्स थे उन्होंने अपने 10 ओवर में 38 रन देके 2 विकेट हासिल की। वहीं पर मेहंदी हसन मिराज ने 32 रन दिए पर उनको कोई विकेट नहीं मिला। यही सेम हाल इंडिया के स्पिनर्स का भी था, उन्होंने बहुत कम रन दिए। और यहां पे जो फास्ट बॉलिंग है वो दोनों तरफ की पिटी। शमी ने भले ही पंजा खोला पर शमी ने भी 55 रन खर्च किए। और इंडिया ने दिखा दिया है कि वो चैंपियन ट्रॉफी के सबसे बड़े हकदार है। दूसरी टीमें अपना खैर मना ले, क्योंकि जिस फॉर्म में इंडिया चल रहा है उस फॉर्म के हिसाब से ये चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की होगी, ये कंफर्म है। आज रोहित शर्मा भी लय में दिखे, 41 रन उन्होंने भी बनाए और 36 बॉल खेली उन्होंने। पर इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो अभी भी है कि विराट कोहली कब फॉर्म में आएंगे। शुरू में विराट कोहली फंसते हुए नजर आए और फंसते चले गए चले गए और चले गए, अपनी विकेट गंवाई। श्रेयस अय्यर भी थोड़ा सा लय में नजर आए पर वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। और फिर केएल राहुल आए, उन्होंने शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया और टीम को किनारे तक लेके गए। और ये जो हार है बांग्लादेश की, ये भी इनका चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म कर देगी। क्योंकि बाकी जो अब दो बांग्लादेश के मैच बचे हैं वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ है। तो अगर वो दोनों जीतती है तो उनका सेमीफाइनल में जाना तय होगा। अगर वो एक मैच अब हारती है यहां से तो उनका भी बोरिया बिस्तरा बंद के सीधा ढाका की फ्लाइट पकड़ी जाएगी। पर हम इस मैच की बात करें, यहां पे शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये बैटिंग पिच है। क्योंकि जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था तो कहीं ना कहीं एक चीजें माइंड में चल रही थी कि एक बांग्लादेश एक थोड़ी सी कमजोर टीम है तो इसलिए इस पिच पे बैटिंग नहीं कर पा रही है। बट जब इंडिया बैटिंग करने आया तब इस पिच का असलियत पता चला कि ये पिच थोड़ी सी बैटिंग के लिए कमजोर है। बैटिंग के हिसाब से ये पिच है नहीं। क्योंकि जिस हालात में इंडिया खेल रहा था, अगर कोई बड़ी टीम होती तो ये मैच कांटे का बन जाता। क्योंकि 230 रन भी इंडिया ने 45 ओवर में पूरे किए हैं। तो कोई यहां पे अगर इंडिया की जैसी मजबूत टीम होती तो ये मैच बहुत रोमांचक हो सकता था। बहुत इंडिया के लिए इंडिया इस मैच को बहुत कठिन तरीके से जीत पाती। अब देखना ये होगा कि 23 फरवरी को जो मैच पाकिस्तान के साथ है इंडिया का, या क्या यही पिच होगी, क्या पिच का यही बिहेवियर होगा। क्योंकि अगर ये पिच ऐसे ही रही और इसका बिहेवियर ऐसे ही रहा तो बड़ा कांटे का मुकाबला होगा इंडिया और पाकिस्तान का। और अगर इंडिया उस मैच को जीत जाती है तो सीधा उनका सेमीफाइनल का टिकट कट जाएगा, फिर वो न्यूजीलैंड से हारे या जीते। इंडिया के लिए एक ये सोचने वाली बात है कि एक बुमराह के जाने से इंडिया की जो बॉलिंग है ना वो तितर बितर हो गई है। क्योंकि अगर किसी टीम के 35 रन पे अगर 5 विकेट आउट हो जाते हैं
वो भी बांग्लादेश जैसी टीम और सामने उसके इंडिया जैसी मजबूत टीम हो, तो वहां से 150 तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। 120 या 110 रन बनाना टीम के लिए मुश्किल हो जाता है, बट तौहीद हिरदोई ने इतनी शानदार पारी खेली कि अपनी टीम को 228 रन तक लेके गए वो। तो इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें थोड़े से लैक ऑफ है, कंसर्न है थोड़े से इंडिया की बॉलिंग में। क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग थी उसमें हर्षित राणा ने भी 3 विकेट हासिल किए, 2 विकेट अक्षर पटेल को मिले, 5 विकेट मोहम्मद शामी को मिले। बट जो सबसे बड़े बात थी वो ये है कि 35 रन पे 5 आउट हो चुके थे। फिर अगले 35 ओवरों में इंडिया को कोई भी विकेट नहीं मिली। तो अगर कोई बड़ी टीम इंडिया के खिलाफ खेल रही होती है और उसको ऐसा चांस मिल जाता तो वो गारंटेड 270 या 80 बोर्ड पे टांगते। फिर 270 जो का टारगेट होता वो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होता इस पिच के हिसाब से। ड्यू भी नहीं आई, क्योंकि अगर ड्यू आ जाती तो थोड़ा सा स्पिनर्स को बॉल करने में प्रॉब्लम होती, तो वहां से तो मैच निकल सकता था ये। पर चीजें इंडिया के फेवर में गई, इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। तो अब इस पे यही बोलेंगे कि परफॉर्म तो सबने लगभग अच्छा ही किया, बॉलिंग थोड़ी सी वीक रही। क्योंकि 150 रन अगर बांग्लादेश आउट हो जाती तो ये इस बॉलिंग को की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मानी जाती, पर उन्होंने 230 रन के आसपास वो लेके गए, तो थोड़ी सी यहाँ कमजोर रह गई बॉलिंग। अब ये देखना ही होगा कि अर्शदीप को ये कब लाते हैं, क्योंकि हर्षित राणा बीच के ओवर अच्छे करते हैं, डेथ ओवर में वो अच्छे ओवर नहीं कर पाते, और शुरू के ओवर भी वो अच्छे नहीं कर पाते। तो अर्शदीप सिंह को लाने की सबसे बड़ी वजह ये होगी कि वो नई गेंद से भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो पुरानी गेंद से भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो बड़े शानदार हैं। तो अब सबको वेट है इंडिया के उस पाकिस्तान के खिलाफ मैच का, जो 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। क्योंकि ये मैच दो टीमों का चैंपियन ट्रॉफी का सफर डिसाइड करेगा कि कौन आगे जाती है। अगर इंडिया ये मैच जीत लेती है तो वो सीधा सेमीफाइनल में जाएगी, और पाकिस्तान अगर ये मैच जीत लेती है तो फिर ये ग्रुप है ना, ये खुल जाएंगे। क्योंकि फिर प्रिडिक्शन लगाई जाएगी कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ अगर इंडिया पाकिस्तान जीत जाती है तो वो 2 मैच जीत जाएगी।